नमस्कार, मैं डॉक्टर दिनेश उपाध्याय, नेफ्रोलॉजिस्ट, आज आपसे किडनी के इन्फेक्शन, जिसे एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस भी कहा जाता है, उसके बारे में चर्चा करूंगा। एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस एक तरीके की मेडिकल इमरजेंसी होती है जिसमें जो मनुष्य होता है या मरीज होता है वो काफ़ी गंभीर रूप से बीमार होता है। उससे तेज ज्वर होता है, ठंड लगती है, पेशाब में उस जलन के लक्षण हो सकते हैं। कई बार ये देखा गया कि अगर इन्फेक्शन काफ़ी तगड़ा है तो उस मरीज का ब्लड प्रेशर भी कम हो जाता है, जिसे हम लोग सेप्टिक शॉक कहते हैं। तो इस तरीके की स्थिति बन जाती है। अब ये पाइलोनेफ्राइटिस होता क्यों है? देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति जिनमें यूरिनरी ट्रैक्ट की बनावट किसी वजह से नॉर्मल नहीं होती है या कोई फॉरेन बॉडी या कोई ट्यूमर यूरिनरी ट्रैक्ट में उपस्थित होता है, तो ऐसे में किडनी के इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि किसी व्यक्ति की किडनी में स्टोन है तो वो फॉरेन बॉडी की तरह काम करता है, उसके इर्द गिर्द इन्फेक्शन पनपने के बहुत चांस होते हैं। यही स्टोन अगर पेशाब के बहाव में रुकावट डालता है तो और भी चांसेस हैं कि इन्फेक्शन जनरेट हो सकता है। कई बार शारीरिक बनावट ही ऐसी होती है जो किडनी के इन्फेक्शन को जन्म देती है, जिसमें हम लोग कहते हैं पेल्वी यूरेट्रिक जंक्शन ऑब्स्ट्रक्शन। कई बार पेशाब का बहाव टू एंड फ्रो होता है, जैसे कि वेजाइको यूरेट्रल रिफ्लक्स में। ये जो व्याधियां हैं, इसमें किडनी में इन्फेक्शन होने के काफ़ी चांस होते हैं। कई बार कीटाणु जो हैं किडनी में ब्लड स्ट्रीम के सहारे पहुंचते हैं और उसमें किडनी के एब्सेस या पाइलोनेफ्राइटिस वगैरह को जन्म देते हैं। ऐसा चूंकि आज हमारे समाज में डायबिटिक्स की काफ़ी बड़ी तादाद है, तो ऐसा व्यक्ति जिसमें रेजिस्टेंस कम होता है डायबिटीज़ की वजह से या किसी अन्य रोग की वजह से, तो उनमें भी किडनी का इन्फेक्शन जो है पाइलोनेफ्राइटिस, उसमें होने की संभावना काफ़ी होती है। तो जब भी ऐसे लक्षण हो, किसी व्यक्ति को पेशाब में जलन हो रही हो, तकलीफ हो, कमर में दर्द हो, पेट में दर्द हो, बुखार हो, तो योग्य चिकित्सक से मिलकर निदान करवाएं, पता करें कि आखिरकार क्या दिक्कत है, और अगर पाइलोनेफ्राइटिस की डायग्नोसिस बनती है तो उसका तुरंत इलाज करें। यहाँ मैं ये बताना ज़रूरी समझूंगा कि ये एक बार एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस होता है तो ये देखा गया कि इसमें आईवी इंजेक्शंस ही काम करते हैं, बहुधा गोलियाँ इफ़ेक्टिव नहीं होती हैं। तो यदि आपके चिकित्सक सलाह दे रहे हैं भर्ती की और आईवी इंजेक्शन की, तो कृपया उनकी बात माने, वरना इसमें कई बार कॉम्प्लिकेशंस होने के बहुत चांस होते हैं। तो इतना कहकर मैं अपनी चर्चा को यहाँ विराम देता हूँ। आशा करता हूँ आप लोग सभी स्वस्थ रहें और इन सब व्याधियों से बचें। धन्यवाद।